दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पहूजा लॉ अकेडमी ने इतिहास रच दिया है। 60 से भी ज़्यादा बच्चों का बिहार जुडिशरी में सिलेक्शन दिया है। इसके पीछे पहूजा लॉ अकेडमी की फैकल्टी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। आज हमारे साथ पहूजा लॉ अकेडमी की सीनियर फैकल्टी हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं आखिरकार सफलता का राज क्या है, किस प्रकार से पहूजा लॉ अकेडमी विगत 10 वर्षों से अपना कार्य कर रहा है और जुडिशरी के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे रहा है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ऐसे तो पहूजा लॉ एकेडमी पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी ये सक्सेस तो होता रहा है। जी जी लेकिन इस बार की जो सफलता है वो थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। जी अनप्रेसिडेंटेड इसलिए कि करीब करीब 60 प्लस है ना स्टूडेंट्स की सफलता हुई है इसमें। ये 32वीं जुडिशियल सर्विसेज बिहार जी जी 60 में सेकेंड रैंक होल्डर सुकृति इस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करती है। जी और करीब करीब मैं समझता हूँ ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जी जो यहाँ के फाउंडेशनल कोर्स से रिलेटेड हैं और पिछले 1-2 साल से तैयारी भी कर रहे थे। तो ये जो सफलता हुई है, हम एक लाइन में सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि ये सफलता इस बार, खास करके इस बार अनप्रेसिडेंटेड रहा है। और इस सफलता के पीछे सिर्फ 3 प्रमुख वजह है। जी एक वजह तो ये है कि हम लोगों ने एक क्लास में भी और ऐसे भी हम लोगों ने ये मंत्र दिया हुआ है कि आप जो भी पढ़ते हैं, आप जो भी स्टडी कर रहे हैं, उसको कम से कम एवरी डे आप 1 पेज लिखने का हैबिट बनाइए। अच्छा राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक तरह से अपने मस्तिष्क का उपयोग कीजिएगा, जैसे लिखना शुरू कीजिएगा एवरी डे, जी जी तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो प्रमुख वजह है वो ये है कि रिवीजन 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 एंड रिवीजन, इस मंत्र को भी हमने रेगुलरली या हम लोगों ने रेगुलरली ये सजेस्ट किया है। तो ये और तीसरा रीजन है कि ये रेगुलर टेस्ट, मेरे यहाँ रेगुलर टेस्ट और सरप्राइज टेस्ट दोनों इंक्लूडेड। अच्छा, सरप्राइज टेस्ट भी है। तो ये 3 ऐसे प्रमुख कारण है, मैं समझता हूँ, जिसके परिणाम स्वरूप टीचर तो सब अच्छे ही, एक टीम है। तो यही मैं एक मार्गदर्शन करना चाहूंगा कि जो भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं जी वो इस चीज पर ध्यान रखें जो हमने अभी बताया। बिल्कुल आगे सफलता जो है सामने रहेगी। हाँ मैम, क्या कहेंगी आप, क्या कहना चाहेंगी? और ये जो रिजल्ट रहा बहुत ही खुशी का ये समय रहा पहूजा के लिए, खासकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगी। आप लोगों ने पीएलए का, अपनी फैमिली का नाम बहुत-बहुत ज़्यादा रोशन किया है। ये एक ऐसी पद, ऐसी प्रतिष्ठा आप लोगों ने पाली है कि अब इससे आप लोग पूरी ही अपनी कम्युनिटीज़ में, देश में, हर जगह जहाँ पे भी आप जाएँगे वहाँ आप बहुत ही अच्छा योगदान दे पाएँगे। ये मैं आप सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएँ आपको देना चाहूँगी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि पीएलए के लिए ये इंडिविजुअली एक बहुत बड़ी एक सफलता है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन से पहले भी रिज़ल्ट्स आते रहे हैं, लेकिन अब जो इतने ज़्यादा, जैसे कि सर ने कहा, अभी अनप्रेसिडेंटेड रिज़ल्ट्स हैं, ये 60 सिलेक्शंस होना बहुत बहुत मेजर बात है पीएलए के लिए। तो उसका श्रेय मैं हमारे फाउंडेशन बैच के साथ-साथ हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, दोनों चीज़ों को देना चाहूँगी। क्योंकि फाउंडेशन बैच में तो हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे पढ़ते-पढ़ते ही उन चीज़ों को आत्मसात कर लें, अपने अंदर इंटरनलाइज़ कर लें चीज़ों को।
टेस्ट लेते रहना उनका और उनको गाइड करते रहना आंसर राइटिंग के लिए। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी पीएलए की जो है अच्छी क्वालिटी है। हमारे यहाँ पर जो आंसर राइटिंग को तवज्जो दी जाती है, जी। वो बहुत ही अलग है, बिल्कुल अलग है। आंसर्स के ऊपर रिमार्क्स दिए जाते हैं क्योंकि अच्छा। जब एस्पिरेंट्स कॉलेज से आते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि जुडिशरी में अलग तरीके से आंसर लिखने की रिक्वायरमेंट है। जी। और यहाँ पर जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, वो इसमें उन्हें स्पेशली गाइड करते हैं। उन्हें रिमार्क्स दिए जाते हैं उनके आंसर्स पे, किस तरह चीज़ों को अप्रोच करना है जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अच्छा। बताया जाता है। तो ये एक सबसे अच्छा फ़ीचर है यहाँ का। और साथ ही अलग-अलग जो हमने ऑनलाइन इतने टेस्ट प्रोवाइड करवा रखे हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए जो यहाँ पर हर मंडे टेस्ट होते हैं और जैसा कि सर ने बताया सरप्राइज़ टेस्ट होते हैं। हम स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तभी उनकी पर्सनैलिटी निखर के आएगी और वो इंटरव्यू में जब आगे जाएँगे तो किसी तरह की कोई घबराहट, हिचकिचाहट मन में लेकर नहीं जाएँगे। फिर साथ ही स्टूडेंट्स हमारे साथ तब तक बने रहते हैं, ये एस्पिरेंट्स, जब तक इनका सिलेक्शन नहीं हो जाता। अच्छा। तो सिलेक्शन होने से पहले जब जैसे ही इंटरव्यू लगता है किसी स्टेट का, हमारे यहाँ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होता है उसके लिए। अच्छा। तो उसमें स्पेशलाइज्ड गाइडेंस दी जाती है कि आपसे किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। और जब बच्चे जवाब देते हैं तो उनको रिमार्क्स दिए जाते हैं कि आपको इस सवाल को इस तरह नहीं, इस तरह जवाब देना चाहिए। उनके जो भी शॉर्टकमिंग है उन पे काम करने के लिए उन्हें बताया जाता है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन का हमारे यहाँ पे जो है प्रोग्राम है। इस वजह से मुझे लगता है कि हमारे रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और आगे और भी बेहतर होते जाएँगे। अच्छा, आपने बोला है कि एक बार आने के बाद, एडमिशन लेने के बाद, तब तक यहाँ पे पढ़ सकते हैं जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए। जी, बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगी आपको कि रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं हमारी नई मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहते हैं। बच्चे उस एप्लीकेशन में अपना जो भी सब्जेक्ट है उसको जितनी बार चाहें देख सकते हैं। जो जैसे रिवाइज़ करना चाहें उसको कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट इतने सारे अवेलेबल हैं कि बच्चे अपने घर पर बैठ कर के देते रहें। एक बार कोर्स की ड्यूरेशन खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई रुक गई है। अच्छा। वो अपने घर जाएँ और अपनी पढ़ाई वहाँ से भी कंटिन्यू करें। और साथ-साथ जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाता है, तब तक बच्चे कभी भी फैकल्टीज़ को, मैनेजमेंट को कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरीज़ पूछते रहते हैं, अपना रिविज़न का तरीका, इस सभी इनपुट्स हम बच्चों को देते हैं, सिलेक्शन होने तक। अच्छा। तो दोस्तों, पीएलए ने विगत 10 वर्षों से बहुत ही प्रयास किया है, मेहनत की है उन बच्चों को सफल बनाने में जो कहीं न कहीं सफलता पाना चाहते हैं जुडिशरी के क्षेत्र में, और हज़ारों बच्चों को सिलेक्ट किया है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है बिहार जुडिशरी में। सर, आप सीनियर फैकल्टी हैं यहाँ पे, आपको काफ़ी यहाँ का अनुभव है। क्या कहेंगे, आपने क्या-क्या यहाँ पे देखा है? क्या बेहतर कर पाती है पहूजा लॉ अकेडमी? आपने और भी मार्केट में कोचिंग संस्थान देखे हैं, क्या बेहतर यहाँ पे लगा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर एक ना टीम ऑफ स्पेशलाइज्ड टीचर्स। जी। ऐसा नहीं है कि अब एक टीचर है तो एंटायर सब्जेक्ट ले रहा है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। इस टीम ऑफ स्पेशलाइज्ड टीचर, इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को यूज कर रहे हैं। देयर इज अ टीम ऑफ स्पेशलाइज्ड टीचर्स। तो स्पेशलाइज्ड टीचर्स का जो टीम, इस कारणवश मैं समझता हूँ कि जो अप्रोच होना चाहिए, स्टूडेंट्स का जो बेसिक और फंडामेंटल जो कमी है उसको दूर करने में सहायता होती है। दूसरी बात जो मैंने अनुभव जो लिया है, पिछले 10 साल से मैं जुड़ा हुआ, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर ना आपको जनरल नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज और जनरल करंट अफेयर्स, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो साधारणतया जो स्टूडेंट्स हैं इसको नेग्लेक्ट करते हैं। यहाँ पर पिछले 10 साल से हर एक मंथ में एक मैगजीन दिया जाता है, करंट मैगजीन। अच्छा। जिसमें जो हर एक मंथ का या हर एक महीने का जो मुख्य जो करंट इश्यूज है, तो ये पिछले कई सालों से ये रेगुलर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। जो स्पेसिफिकली जुडिशियल सर्विसेज के लिए इम्पोर्टेंट। तो इसका जो जनरल नॉलेज का जो सब्जेक्ट मैटर है, ये रेगुलर सप्लाई किया जा रहा है, रेगुलर उनको दिया जाता है। उसका पूरा जो है सो जो स्टडी मटेरियल है ये प्रोवाइड किया जा रहा है। ये एक दूसरा वजह है
जो अदर इंस्टीट्यूट से हम एज ले रहे हैं, अदर इंस्टीट्यूट में इस तरह से रेगुलर आपको करंट अफेयर्स का मैगजीन नहीं दिया जाता। अच्छा। और इसका रेगुलर क्लास होता है। तीसरा जो वजह है वो है यहाँ पर कि जो है ये रेगुलर टेस्ट हो रहा है, सरप्राइज टेस्ट भी होता है। तो ये जो रेगुलर टेस्ट है, इससे इस बात का आकलन किया जा सकता है कि है ना, स्टूडेंट का क्या स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, कैसे लिख रहे हैं, लिखने की उनकी कला क्या, किस पॉइंट पर उनको नंबर मिला या नहीं मिला। बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिखना। वो चाहे टीचर हो या टॉट हो, कुछ ना कुछ लिखना। तो लिखने की का जो हैबिट है ये डेवलप किया गया है यहाँ पर और किया जाता रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये सारे कुछ कारण हैं जो इस इंस्टीट्यूट पाहुजा लॉ एकेडमी को एक अलग इंस्टीट्यूट बना देता है। मैडम क्या कहेंगी, क्या एक दायित्व होना चाहिए टीचर का, और मैसेज क्या देना चाहेंगी सभी एस्पिरेंट के लिए? मैं सभी एस्पिरेंट से ये कहना चाहूँगी कि हम आपके टीचर नहीं हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप लॉ ग्रेजुएट्स हैं और अब आप मेंटरशिप देख रहे हैं। आप जीवन को दिशा देने के लिए एक मेंटर ढूँढ रहे हैं, मेंटर की तलाश में हैं, तो पाहुजा लॉ अकेडमी इज़ द प्लेस फॉर यू। जैसे कि सर ने बताया 13-14 स्पेशलाइज्ड टीचर्स की यहाँ पे टीम है। आपको हर एक सब्जेक्ट की डेप्थ में जाकर के अब उसकी फाउंडेशन, उसके रूट को पकड़ना होगा। जो रटंत विद्या हम स्कूल कॉलेज के दिनों से करते आ रहे हैं, अब उससे काम नहीं चलेगा। तो आपको ऐसे मेंटर्स की ज़रूरत है जो आपको सही दिशा में लेके जाएँ, आपको बताएँ कि पढ़ना किस तरह है, क्या पढ़ना है। ये सभी बैरक सभी किताबों में उपलब्ध रहता है, इतना सारा स्टडी मटेरियल है। तो एक वो सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको एक मेंटर ही दे सकता है। एक मेंटर ये अज्यूम नहीं करता है कि आपको कुछ नहीं आता। मेंटर ये अज्यूम करता है कि आपको काफ़ी कुछ आता है, बस आपको सही दिशा की ज़रूरत है, और वो यहाँ पे दी जाती है। और साथ ही साथ जैसा कि सर ने बताया, आंसर राइटिंग के ऊपर हम लोग खास ध्यान देते हैं। तो मैं सभी एस्पिरेंट्स से कहूँगी कि आप आंसर्स जी भर के लिखिए, डरिए मत। इससे आपकी राइटिंग की स्पीड इम्प्रूव होगी, राइटिंग की स्किल्स जो हैं वो तो इम्प्रूव होंगी ही होंगी। साथ साथ आपको एक अंदेशा लगता रहेगा, अंदाज़ा लगता रहेगा कि आप कितने टाइम में जो है अपना पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं। अलग अलग स्टेट्स में पेपर की लेंथ अलग अलग होती है और यहाँ बच्चे मात खा जाते हैं, तो उससे आपका कभी पेपर नहीं छूटेगा। बच्चे घबराते हैं, तो मैं आप सबसे कहूँगी कि घबराइए मत। प्रैक्टिस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जितनी भी प्रैक्टिस की जाए वो कम है। तो ये तो कुछ बातें हैं, और बाकी जो सबसे बड़ी बात यह है कि उम्मीद कभी नहीं हारनी है। आपको सिविल जज बनना है और आपका यही एम है, तो आप बस सभी स्टेट्स जो आते जा रहे हैं आप भरते जाइए और अपनी प्रैक्टिस जो है उसको जारी रखिए। अच्छा। हाँ जी। ये इस संदर्भ में हम एक चीज और कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि जो भी स्टूडेंट जो फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेते हैं, सबसे पहले जो हर एक स्टेट्स का जो भी प्रेफर्ड स्टेट्स है उसका एक 5 साल का स्पाइरल पीटी और मेंस का एक रेडी करें, एक स्पाइरल उसका बुक रेडी करें, 5 साल का, सिर्फ 5 इयर्स का, और उसी को प्रैक्टिस करें जम के। आप देखें कि किस तरह से बिहार में, किस तरह से यूपी में, किस तरह से हरियाणा में, या किस तरह से अदर स्टेट्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप उस ओरिजिनल क्वेश्चन को डे 1 से शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ता है तो क्लास के प्रोग्रेस के अनुसार, और स्पाइरल जो आपका पीटी और मेंस का जो क्वेश्चन आपने डेस्क पर रखा है वो रेडी रेकनर होगा। मान लिया सपोज आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो देखिए उसमें किस तरह का क्वेश्चन आया पिछले 3 साल या 4 साल में, उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। एंड दिस प्रैक्टिस शुड स्टार्ट फ्रॉम डे 1। डे 1 मीन्स आई मीन एज द क्लास प्रोग्रेसेस। यही हम आपको सजेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं कि टीचर्स का जो अनुभव, एक्सपीरियंस यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है। सर 10 साल से जुड़े हुए हैं, मैम भी, और साथ में इन्होंने जिस प्रकार से मेहनत की बच्चों के साथ में, बच्चों ने सफल भी बने हुए हैं और पूरे देश में अपना नाम रोशन कर दिया, अपना परिवार का और एकेडमी का भी।
तो इसी प्रकार से हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही सफलता पाते रहें। जब भी आप एडमिशन लें तो सबसे पहले डेमो ज़रूर देखना है, और इस प्रकार की फैकल्टी, जैसे कि बोला गया है 13-14 फैकल्टी है हर एक सब्जेक्ट के लिए स्पेशल, तो ये चीज़ें हर कहीं देखने को नहीं मिलती हैं। तो आइएगा, जिस प्रकार से पहूजा लॉ अकेडमी ने पूरे भारत में अपना नाम रोशन कर दिया है, तो इसी कारण कर दिया है कि फैकल्टी, मैनेजमेंट सभी प्रकार की चीज़ें यहाँ पर बेहतर हैं। तो हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए नमस्कार।